सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। बावजूद इसके थानेसर नगर परिषद द्वारा अभी तक रैन बसेरों की खैर खबर नहीं ली जा रही। शहर में कई स्थानों पर रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। उनमें से एक को छोड़कर बाकी रैन बसेरों पर ताला लटका होने के कारण गरीब, बेसहारा, जरूरतमंद लोग सरोवरों के किनारे, फुटपाथ पर, पार्कों में खुले आसमां के तले रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कुरुक्षेत्र में खुले आसमां के नीचे सो रहे लोगों को लेकर एक याचिका भी लगाई गई थी। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ये तस्वीरें इस बात की जीती जागती गवाह हैं कि लोग ठंड में खुले आसमां तले, सड़कों के किनारे, फुटपाथ पर, पार्कों में आखिर क्यों सोने को मजबूर हैं। अगर उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए स्थापित किए गए रैन बसेरों के ताले अगर खुले होते तो शायद इन लोगों को खुले आसमां के तले रात काटने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। काबिले जिक्र है कि 28 नवंबर से कुरुक्षेत्र में विश्व विख्यात ब्रह्म सरोवर के तट पर 18 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू होने जा रहा है। इस महोत्सव में देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। इसी के साथ ही क्राफ्ट मेले में दुकानदारी करने के लिए असंख्यक दुकानदार भी पहुंचेंगे। ऐसे में इन लाखों श्रद्धालुओं, पर्यटकों और दुकानदारों की भीड़ में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें शायद रात्रि ठहराव के लिए एक रैन बसेरे की मदद भी लेनी पड़ सकती है। परंतु इन रैन बसेरों पर लटके ये ताले संबंधित प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल रहे हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में ओवर ब्रिज के नीचे स्थायी रैन बसेरा हालांकि ऐसे जरूरतमंद लोगों की सुविधा के लिए खोल दिया गया, वहीं सनिहत सरोवर के तट पर प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर स्थित कैबिन में रैन बसेरे पर ताला लटका हुआ है। इसके अलावा पुराने बस अड्डे के सामने रखे पोर्ट कैबिन रैन बसेरे की हालात भी खस्ता नजर आ रही है। ये कैबिन जंग लगने की वजह से खराब हो चुका है। कैबिन को फुटपाथ पर उल्टा करके रख दिया है, जिसमें जाने का दरवाजा ग्रिल की तरफ से हो गया है। ये रैन बसेरा भी बंद पड़ा है। वहीं तीसरा पोर्ट कैबिन तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने रखा गया है, लेकिन यहाँ भी अभी तक रैन बसेरे को खोलना शुरू नहीं किया। इस विषय को लेकर जिला नगर उपायुक्त पंकज सेतिया का कहना है कि अगर कोई पोर्ट कैबिन रैन बसेरा खस्ता हालात में है तो उसकी जगह नया कैबिन खरीदा जाएगा ताकि राहगीरों को उसमें रुकने में कोई दिक्कत ना आए। इसी के अलावा जल्द ही बंद रैन बसेरों को खुलवा दिया जाएगा। उनका कहना है कि राहगीरों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। समस्या हमारे पर ऐसा है कि मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे वहाँ जो कोई झोला भी डाले जाते हैं और बेल भी डाले जाते हैं, पौने गिलास तक नहीं छोड़ते हैं। तो हमारा तो यहाँ तक आधार कार्ड भी नहीं छोड़ा है। झोला तो दूर है, आधार कार्ड भी नहीं छोड़ा, जेब तो दूर है। पर यहाँ की जो हम मेहनत मजदूर यहाँ से, हम बिहार से, यूपी से, बंगाल से कहीं भी मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हैं। पहले वो आधार कार्ड मांगते हैं, हम किसी धर्मशाला में आधार कार्ड मांगते हैं। ठीक है, हम ट्रेन पे से आए, हम आधार कार्ड का इस्तेमाल हम नहीं आधार कार्ड का इस्तेमाल हम करते हैं। तो वहाँ से पहले खाना कहाँ मिलेगा, जो हमारे पास में जेब में पैसे नहीं बचते हैं। ट्रेन का किराया, बस का किराया, ऑटो किराया, अभी स्टेशन से यहाँ तक बोलते 50 रुपये, वहाँ तक पर हम तो छोड़ूंगा। जो हमारे पास उतना पैसे नहीं होते हैं। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम लालू है जी। ठीक है। और सर्दियों की दिक्कत जो है, सर्दियों का मौसम जो आ गया है, ठंड में कोई सरकार की तरफ से कोई आया आपका हालचाल पूछने? हमारा साल का सरकार की तरफ से या आप तो साड़ी की तरफ से हमारा कोई हालचाल पूछने नहीं आया है। गरीब आदमी कैसा सो रहा है, एक मजदूर आदमी के बांस है, लेकिन इसमें छत्तर नहीं है। ठीक है, बांस तो लगा रखे, ये दिखाने के लिए छत्तर नहीं है। बांस लगा रखे, छत्तर नहीं है, लेकिन एक परम देवता और पर का पेड़ है। हम इसी के सारे हाथ जोड़ रहे हैं और गीता के आनंद मेला देखेंगे। आपकी वजह से हम सरकार अपनी जगह पे और अपना घर पहुंच जाएंगे। हम मैं नेपाल से बाबू जी। क्या नाम है आपका? रामू जी। रामू जी। तो महाराज जी, सर्दियों का मौसम आ चुका है, आप सड़क पे सो रहे हैं। हाँ, किस तरीके की समस्याएं आपको आ रही हैं? समस्या बहुत है जी। यहाँ का मान के चलो, नेपाल से मैं आया हूँ जी। यहाँ फुटपाथ सो रहा, मेहनत करने वाला आदमी हूँ। ठीक है, 2 दिन सीजन करता हूँ, ठीक है जी। सीजन अपना यहाँ बिता रहा हूँ, सीजन आएगा तो अपने जगह में रह जाता हूँ जी।
लेकिन यहाँ कोई ठंडी के मौसम में कुछ नहीं मिलता जी, खाना खाना सिर्फ मिलता है जी। ठीक है। हाँ जी। रात को कोई कैसी समस्या, लाइट वगैरह जलती है, अंधेरी कोई समस्या आपको? ना ना जी, गाड़ी की समस्या नहीं, चोरों की समस्या जी। चोरों की समस्या है? हाँ लूटा जी। झपटी होती है इस इलाके में? हाँ इलाका में तो बहुत चोरों का है जी। छिना झपटी होती है? हाँ बहुत होता यहाँ की है। प्रशासन सही नहीं है जी। पुलिस अगर प्रशासन तैनात है, सुरक्षा है? कुछ सुरक्षा क्या नहीं है कहेंगे? हमारी जी, हमारा कुछ कोई नहीं। सुरक्षा नहीं, झोला उठा के ले जाता है जी, सुरक्षा नहीं है जी। कुछ नहीं है जी। कुछ नहीं है। कोई प्रशासन की तरफ से आया हाल खबर जानने, कोई कुछ कंपनी नहीं, वगैरह में कुछ कोई? नहीं जी। मेरा नाम शंकर है, कहाँ से हैं आप? दरभंगा से। तो आप सो रहे हैं सड़कों पे, किस तरह की समस्या आपको आ रही है? यहाँ पर सारा सामान हम लोग चोरी झपटा हो गया, हम लोग मजदूरी करते हैं, कोई रोने का सामान नहीं है, खाने का सामान नहीं है। हम लोग कहाँ रहे, किस तरह जी है, सरकार हम लोग के बारे में क्या करती है? पुलिस प्रशासन तैनात है इस इलाके में, सुरक्षा है? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करी, हम लोग डेली जाकर नहीं हो रहा था, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से ये चाहते हैं गरीबों को मदद कर, हम लोग को ओढ़ने का बेहतर दे। हम लोग को आधार कार्ड वगैरह सब चोरी हो गया, हम लोग को आधार कार्ड बनवाए, हम लोग को आधार कार्ड बनवाए, आधार कार्ड यहाँ से चोरी हो गया हम लोग को। ठीक हम लोग है, अनाथ है, माँ बाप मर गया, हम लोग किस सुसारे जिएंगे? ठीक है, ठीक है। नाथो चौहान, कहाँ से हैं आप? बिहार के। बिहार से हैं। तो किस तरह की समस्या आपको आ रही है, सड़क पर सो रहे हैं ठंडी आप? लग रही पूरा, ठंडी लगती है। ठंडी लगती है? हाँ, ठीक है। प्रशासन की तरफ से आए कोई हाल खबर जानने? कुछ नहीं, कोई नहीं आया। और कोई समस्या है इस इलाके में? नहीं ठीक है, बड़ा समय में ठीक है। ठीक है। विकलांग माता जी को लेकर सर जी हमने यूपी से 15 साल से हम इस कुरुक्षेत्र में हूँ, हरियाणा के ज़िले में। हमें सर प्रॉब्लम ये है कि हमें घर पर कोई जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ है, यहाँ के हमने पूरे लोग से बात कर लिया, रन बसेरे में हमें कहीं रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने रोड पे ही सर 15 कुरुक्षेत्र साल से- कहाँ का रन बसेरे में आपको गए, कहाँ कहाँ गए? हमने सर अपना कुरुक्षेत्र के अपने जयराम के आगे सर जी, अपने हनुमान मंदिर के पास में और एक रेलवे स्टेशन के पास में सर जी, वहाँ हमें कहीं पर जगह नहीं मिली, जगह रहने नहीं की कोई ठिकाना नहीं। और विकलांग के इनके सर जी कोई हेल्प नहीं हुई। सिविल अस्पताल में भी गए, वहाँ भी कोई हेल्प नहीं मिली सर। ठीक है। प्रशासन की तरफ से कोई हाल खबर जानने आया, कोई सुविधा कोई मिली नहीं। आपको? नहीं, हमने सर जी अपना ब्रह्म सरोवर में भी थे, तो वहाँ से भी हमें निकाल दिया गया। बोले यहाँ पर रहना नहीं है, आप अपनी व्यवस्था करो कहीं पर। यहाँ तो- कोई व्यवस्था नहीं, एक रात भी नहीं रुकने दे रहे हैं लोग। तो क्या चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से? हम तो ये चाहूँगा सर जी, हमें रहने की कोई व्यवस्था मिल जाए की गवर्नमेंट की व्यवस्था। तरफ से। सतपाल है सर, कहाँ से हैं आप? पतमपुरी से हूँ। किस प्रकार की समस्या आपको आ रही है? आप सड़क पे सो रहे हैं ब्रह्म सरोवर के किनारे और सर्दी का महीना जो शुरू हो चुका है। हाँ सर, घर नहीं जा सकते, साधन की कमी है। ओ ठीक है। और क्या समस्या आ रही है आपको, और क्या क्या सर, समस्या आ रही है? यहाँ जैसे पड़ के सोते हैं, यहाँ चोर डाकू आरा वगैरह हैं, जैसे ये फुटपाथ पे पड़ के सोते हैं ना, जी, इधर कोई शेड होना चाहिए शेड होना चाहिए। लेबर के लिए और ये फुटपाथ के लिए। ठीक है। मुख्यमंत्री साहब को बोल देना। प्रशासन चाहते हैं कि शेड मिले, आपको रहने के लिए ठिकाना दिया हाँ, जाए। जैसे कैथल में है। क्या कहते हैं? हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा किडी अच बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।